नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे निर्दलीय विधायक शंकर सिंह, अशोक चौधरी के घर पहुंचे सीएम नीतीश, साथ में मनीष वर्मा। अपराधियों का एनकाउंटर करे बिहार पुलिस, बोले नीरज बबलू। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। मानसून सत्र का कल से आगाज, सत्र के हंगामेदार होने के आसार। मुजफ्फरपुर में विजय सिन्हा करेंगे श्रावणी मेले का उद्घाटन। बिहार में कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगेगी, मंत्री बोले। समस्तीपुर जंक्शन पे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में धमाका। गंडक नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूबे, 2 लापता। बिहार के कई जिलों में बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया के रुपौली से विधानसभा उपचुनाव में जीते निर्दलीय विधायक शंकर सिंह सोमवार को विधानसभा में शपथ लेंगे। इससे पहले शंकर सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, उनके साथ जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी थे। वहीं शंकर सिंह से पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जनता जो आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में अपराध को कम किया है, विकास हुआ है, इसे भूला नहीं जा सकता। हम विकास के साथ हैं। निर्दलीय विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के शासन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार के क्या हालात थे। हालांकि उन्होंने इशारों में यह जरूर बताया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो वह मौजूदा सरकार में अपनी आस्था दिखाएंगे। सीएम नीतीश कुमार अचानक मंत्री अशोक चौधरी के बंगले पे पहुंच गए। मंत्री ने आगे बढ़कर सीएम का स्वागत किया। सीएम के साथ उनकी गाड़ी में मनीष वर्मा भी मौजूद दिखे। मनीष वर्मा ने हाल ही में जेडीयू ज्वाइन किया है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो मंत्री अशोक चौधरी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे पूजा पे बैठे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। आधे घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग आधे घंटे तक अशोक चौधरी के आवास पे रहने के बाद वहां से वह अपने आवास लौट गए। बिहार के अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भाजपा नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में लागू हो। यहां तक कि बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नीरज कुमार बबलू ने एनकाउंटर नीति बनाने की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है वह बिहार में भी लागू होना चाहिए। अपराधियों का एनकाउंटर ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमने तो पुलिस से कहा है कि आप बिल्कुल अपराधियों का एनकाउंटर कीजिए और जरूरत पड़े तो एनकाउंटर नीति अपनाइए। पुलिस की ऐसी नीति से भी अपराधियों में खौफ बढ़ेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बजट सत्र से पहले सदन के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में विपक्ष के भी कई नेता पहुंचे। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वाईएसआरसीपी नेता ने सर्वदलीय बैठक में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। टीडीपी नेता इस मामले पे चुप रहे। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहले संसद सत्र में कल से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। सोमवार से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। सरकार की कोशिश होगी कि सत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर रखी है। ऐसे में मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों के प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। वहीं 23 जुलाई को ही विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे और 24-25 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में लाए जाएंगे। 25 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। सत्र के आखिरी दिन यानी 26 जुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। सोमवार से ही पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है और पहला सोमवारी भी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। 22 जुलाई को सुबह 7 बजे प्रथम सोमवारी के दिन बाबा गरीबनाथ मंदिर में बिहार के डिप्टी सीएम सह मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रथम
सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जत्था पहलेजा से निकल चुका है, जो पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। मेले में किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पे कांवड़ यात्रा के रूटों की दुकानों के मालिकों नाम की तलखी लगाने की मांग उठने के बाद ऐसे में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा करना भी होगा तो इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। मंत्री ने भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पर श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी की तरह बिहार में कांवड़ दुकानदार नाम की तलखी नहीं टांगेंगे। फिलहाल यूपी की तर्ज पर बिहार में कांवड़ मार्ग में दुकानदारों के नाम पर बोर्ड नहीं लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक ये निर्णय सरकार के स्तर से लिए जाते हैं। समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन के जनरल बोगी में अग्निशमन यंत्र फट गया था। इससे ट्रेन में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। घटना के बाद ट्रेन में सवार यात्री ट्रेन से उतरने लगे। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी टीम तुरंत चौकस हो गई। साथ यात्रियों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 1256 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 9:30 पे समस्तीपुर पहुंची थी। 9:45 पर ट्रेन रवाना होने वाली थी। तभी कोच नंबर 1 से धुआं निकलने की अफवाह फैल गई। धुआं निकलते ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी यात्री कोच से प्लेटफॉर्म की ओर उतरने लगे। यह देखकर गाड़ी को जांच रोक दिया गया ताकि उतरते हुए किसी को चोट न लगे, जिसके कारण लगभग 45 मिनट विलंब से ट्रेन खुली। इसके पहले पूरे ट्रेन की जांच कराई गई। बगहा में गंडक नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 4 बच्चे डूब गए। इनमें से 2 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। स्थानीय गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों की तलाश में जुटी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद कार्यालय के सामने गंडक नदी में 4 बच्चे स्नान कर रहे थे। तभी अचानक से सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए। 2 बच्चे किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई से बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है। राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में मानसून की सक्रियता रहेगी। वहीं उत्तर बिहार में भी भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 23 और 24 जुलाई को पूरे राज्य में वर्षा हो सकती है। राज्य के तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। दक्षिण बिहार में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि उत्तर बिहार में भी कुछ जिलों को छोड़कर तापमान में विशेष कमी नहीं होगी।